अरे वह तो बहुत ही खुश है। इसको आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे शी इज़ वेरी हैप्पी। बट इफ़ यू वांट टू स्पीक स्मार्ट इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश यू विल से शी इज़ वॉकिंग ऑन द एयर, शी इज़ ओवर द मून। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ करके एडवांस इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि हैप्पीनेस और सैडनेस पे एडवांस इंग्लिश को कैसे बोला जाए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे सपोज़ आप लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, कोई भी केस हो सकता है। तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डियर एना, होप ऑल गोज वेल विथ यू। अनफॉर्चुनेटली एवरीवन हियर इज़ अपसेट एंड एनॉयड। अगर आप लिखना चाहते हैं अपसेट एंड एनॉयड तो इसको कैसे चेंज करेंगे? बस एक ये छोटी सी चेंज करके आप बहुत अच्छी और बेटर इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे आप अपसेट एंड एनॉयड की जगह हमने लिखा आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स हर कोई यहाँ पे अपसेट है और खिंचा हुआ है, मीन्स आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, उसके बाद है हैरी इज़ फीलिंग वेरी सैड, बहुत सैड है। तो सैड की जगह आप क्या बोल सकते हैं? हैरी इज़ फीलिंग डाउन इन डम्प्स। तो इस तरह से मैंने अभी आपको सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से हम लिखने में और बोलने में ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब हमने दोनों जगह बोला कि वो अपसेट है, मीन्स वो भी एक तरह से सैड है। दूसरी जगह भी हमने यही कहा कि वो सैड है, लेकिन दोनों जगह पे हम एक ही तरह का इडियम यूज़ नहीं करेंगे। हम हर बार एक नया वर्ड उसकी जगह एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आप बहुत सारे इडियम सीखेंगे जो कि रिलेटेड है हैप्पीनेस एंड सैडनेस से। सो यू आर वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो का लेक्चर पसंद आ रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 2 एंड यू कैन ऑल्सो चेक वीडियो नंबर 1 इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Here you can check on the screen कि मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑन क्लाउड। मैंने अभी क्या बोला था? इफ़ यू रिमेंबर दिस प्लीज़ राइट द कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको पता है कि आई एम ओवर द क्या होता है देन ऑल्सो ट्राई टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। देखिए ईडियम्स आपको तभी तक याद रहेंगे जब हम उनको रिपीट करेंगे और जब हम उनको लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे मैंने आपको 5 to 6 डिफरेंट मेथड्स बताए हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं दैट यू आर वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन द डैश। अगर आपको याद है कि मैंने अभी क्या बोला था प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम इन द 7th heaven भी आप बोल सकते हैं। कुछ मैंने बीच में से मिस किए हैं क्योंकि मैंने अभी बोले थे। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि आप कितना जो है एक्टिवली सुन रहे हैं। अगर आपको अभी भी इसके आंसर्स नहीं पता यू विल गेट ऑल द आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन। तो हम 1 by 1 कुछ ऐसे इडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से हम उनको लिख भी पाए और बोल भी पाए। नेक्स्ट है गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग। अब गेट अ किक, आपने मूवी देखी होगी डेफिनेटली किक, तो वो हमेशा कहता है कि मुझे किक नहीं मिल रही, किक नहीं मिल रही। इट मीन्स कि क्या चाहता है वो उस वीडियो में। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, मज़ा, उसको मज़ा नहीं आता काम करने में। दैट इज़ एन ईडियम ऑफ इंग्लिश। एंड यहाँ पे अगर जैसे हम कहते हैं तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, यू विल एन्जॉय इट, हम नॉर्मली यही लिखते हैं। तो मैंने आपको सिंपल नॉर्मल इंग्लिश भी बताने की कोशिश की है कि जहाँ पे आप ये बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप क्या बोल सकते हैं। आप बोलेंगे यू विल गेट अ रियल किक आउट ऑफ इट, यू विल गेट अ रियल किक आउट ऑफ इट। ठीक है, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट, यू विल गेट अ रियल किक आउट ऑफ इट। अब ये है, ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है। ये शो वैसा ही है जैसा तुम्हें पसंद है, तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं तुम्हें मज़ा आएगा, यू विल एन्जॉय इट, यू विल गेट रियल किक आउट ऑफ इट। तो ये भी सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ
जैसे भी आप कुछ उसको बताना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ में मज़ा आएगा, तो जैसे मैंने शो का नाम लिया, दिस शो इज़ जस्ट द काइंड यू लाइक, दिस इज़ द शो जस्ट द काइंड यू लाइक एंड यू विल गेट अ रियल किक आउट ऑफ इट। एंड नेक्स्ट है थ्रिल्ड टू बिट्स। अब पिक्चर देख के भी थोड़ा सा आप इसको कोलैबोरेशन कर सकते हैं। थ्रिल टू बिट्स, अभी हम सारे खुशी वाले जो हैप्पीनेस वाले इडियम्स हैं सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट इन द सेकेंड सेक्शन हम सैडनेस वाले इडियम्स पे आएंगे। तो यहाँ पे है खुशी से फूलना। हिंदी में जैसे हम अक्सर कहते हैं कि वो तो खुशी से फूल गया, कुछ ऐसा हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस खबर से, अब हम किसी चीज़ से कहते हैं मैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से खुशी से फूली नहीं समा रही, मेरी लॉटरी निकली मैं खुशी से फूली नहीं समा रही, या मैंने नया फ़ोन लिया मैं खुशी से फूली नहीं समा रही। तो इस तरह से आप उस वर्ड खुशी से फूलना को आप यूज़ करेंगे। तो आप बोल सकते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी को रिप्लेस करेंगे तो आप बोलेंगे थ्रिल्ड टू बिट्स, थ्रिल्ड टू बिट्स। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एट द न्यूज़, आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स एट द न्यूज़। मैं इस अवार्ड से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया अवार्ड का, से बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी विद दिस अवार्ड, बट आप कह सकते हैं आई एम रियली थ्रिल्ड विद दिस अवार्ड, आई एम रियली थ्रिल्ड विद दिस अवार्ड। अब थ्रिल्ड टू बिट्स भी बोल सकते हैं, आप सिर्फ थ्रिल्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जंप फॉर जॉय। जंप फॉर जॉय मीन्स जब खुशी से कोई उछल पड़ता है, जंप फॉर जॉय। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं वह खुशी से उछल रही थी, वह खुशी से उछल रही थी, शी वाज जंपिंग फॉर जॉय। तो वेरी हैप्पी तो हम बहुत बार बोलते हैं शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो थ्रिल्ड वर्ड को याद रखें एंड थ्रिल्ड टू बिट्स को याद रखें, जंपिंग फॉर जॉय को याद रखें। तो आप इस तरह से आप कई सारे नए ईडियम्स को यूज़ करके आप एडवांस इंग्लिश बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे, जिससे क्या हो सकता है आप आईएलटीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कॉमन इंग्लिश लिख रहे हैं, आप कहीं भी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं या एग्ज़ाम में आपको ईडियम्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। नेक्स्ट इज़ अवार्ड लेने के बाद वे खुशी से उछल रही थी। सेम वही है, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो हमने उसको रिप्लेस किया शी वॉज जंपिंग फॉर जॉय। ओके, तो अवार्ड लेने के बाद आफ्टर गेटिंग द अवार्ड, लेने के बाद आफ्टर गेटिंग द अवार्ड। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज़ समथिंग मेक योर डे। ये तो आपने अक्सर वैसे देखा ही होगा, हम किसी को भी बर्थडे विश करते हैं तो आंसर में यही आता है हे यू मेड माई डे, यू मेड माई डे। इट्स जस्ट लाइक दैट। जब किसी चीज़, एक्शन या न्यूज़ से आपका दिन बन जाए तो आप ये लिखेंगे, तुमसे ये सुनकर मुझे खुशी हुई एंड तुमने मेरा दिन बना दिया। तो जब आप कहना चाहते हैं तुमने मेरा दिन बना दिया, जो भी चीज़ के बारे में आप कहते हैं, योर विशेज़, योर एंड दिस सेलिब्रेशन एंड दिस पार्टी एंड एवरीथिंग हैज़ मेड माई डे, हैज़ रियली मेड माई डे। आगे जो भी आप बोलना चाहें उसके बाद मेड माई डे का यूज़ करेंगे। इट्स अ ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू एंड इट्स रियली मेड माई डे। तुमसे ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और इससे मेरा दिन बन गया। नेक्स्ट है गिफ्ट के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, आप उसको रिटर्न में टेक्स्ट कर रहे हैं, तो तुमने मेरा दिन बना दिया, तो पहले तो आप थैंक यू फॉर द गिफ्ट बोलेंगे। कई बार हमें लगता है कि थैंक यू इनफ नहीं है, तो आप साथ में लिखेंगे यू हैव मेड माई डे, यू हैव मेड माई डे, या योर गिफ्ट हैज़ मेड माई डे एंड एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू राइट। आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये क्या है? ये है सैडनेस से रिलेटेड इडियम। आप पिक्चर देख के भी समझ सकते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा इसीलिए कोलैबोरेट किया कि पिक्चर से आपको काफ़ी कुछ याद रहने वाला होता है। तो इसका मीनिंग है कोई बीमार है, परेशान है या खिजा हुआ है, तो अब हम उसके लिए आउट ऑफ सॉर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर परेशान और खिजी हुई थी, तो हम कहेंगे टीचर वॉज एनॉयड एंड अपसेट। एनॉयड और अपसेट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आप रिप्लेस कर सकते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स को। टीचर वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट है डाउन इन डम्प्स। डाउन इन डम्प्स भी सेम है, सॉरो
आपके लिए। जब आप शो करना चाहते हैं कि कोई सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप बोलेंगे लाइक वह किसी चीज़ के कारण वह बहुत दुखी है, तो हम सिंपल बोलेंगे शी इज़ डाउन इन टर्म्स, या वो बहुत दुखी थी, शी वॉज डाउन इन टर्म्स। तो लेकिन क्यों थी, साथ में हमने बिकॉज करके यहाँ पे एक रीज़न दिया कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई, जिसके कारण वो बहुत दुखी थी। मुझे अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब बर्दाश्त करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद सम सैडनेस। लाइक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको दांत निकलवाना है, तो दर्द तो होगी लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ग्रिन एंड बेयर का यूज़ करेंगे, जिसको हम टॉलरेट करना भी कहते हैं। लाइक आई हैव टू tolerate it means I have to grin and bear it। अब किसी भी को किसी ऐसे केस में आपको कहना पड़ेगा कि तुम्हें अब ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, तो आप बोलेंगे you have to grin and bear it। Not the end of the world, not the end of the world हम अक्सर बोलते हैं hey it's not the end of the world, you can try once more। तो कोई किसी चीज़ में फ़ेल हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पर्सन जो है, या कोई जॉब चली जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम किसी को दिलासा देने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये आखिरी मौका नहीं था, ये आखिरी नौकरी नहीं थी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इट्स वेरी अपसेटिंग कि ये बहुत दुखदाई है, अपसेट करने वाला है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ट्राई वंस मोर। ये दुनिया का आखिरी नहीं था, तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो। So here are the answers on the screen that I asked you in the starting of the video. You can check here. अगर आप इस फाइल का PDF चाहते हैं, please check the website link in my description box. Thank you. Keep watching, keep sharing. Bye bye.